नमस्कार। कैथल लघु सचिवालय की ये तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं कि जीवन रक्षक दल के सदस्य राजू डोहर के नेतृत्व में डीसी महोदय से मिले हैं। आपको बता दें कि पूरे शहर की गंभीर समस्या है, सड़कों पर बेसहारा पशु घूम रहे हैं। आज फिर राजू डोहर समेत जो तमाम पदाधिकारी हैं डीसी महोदय से मिले हैं, ज्ञापन दिया है शहर की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए। तो क्या कुछ बातचीत हुई है, बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब जी बताइए राजू जी, क्या कुछ समस्या है और किस तरह आप देखिए, वैसे तो आप सभी को पता है, आप सभी पत्रकार साथी कैथल के हैं और सभी सामाजिक लोग हमारे साथ खड़े हैं, सामाजिक संस्थाएं के लोग हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या शहर की है, वो अभी की नहीं, शुरू से है। जो गौवंश शहर में घूम रहे हैं और सड़कों पर बैठे मिलते हैं, जिसको हम गाय माता कहते हैं, नंदी बैल कहते हैं और सांड भी कहते हैं उनको। और ये जो एक खच्चर, इनको गाय माता या नंदी बैल तो हम जरूर कहते हैं, लेकिन एक सीधी सी बात है कि चलती फिरती मौत भी है लोगों की। और आए दिन लोगों के इतने हादसे हो रहे हैं कि बहुत ज्यादा। अब जैसे बरसात का मौसम है, मच्छर लड़ेंगे नहीं पर कच्ची मिट्टी में आके सड़कों के ऊपर बैठेंगी। बहुत सी गायें ऐसी हैं जो ब्लैक कलर की हैं, ब्लैक करके वो सांड है और वो नहीं दिख पाते। और जब भी कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल या कोई ट्रैक्टर आता है तो वो सड़क के ऊपर बैठी मिलती है, कई बार दूर से दिखाई भी नहीं देती। बाइक या मोटरसाइकिल वाले का कसूर भी नहीं। और एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को चोट लगती है, उनके व्हीकल बाइक टूटते हैं, खुद भी मरते हैं। और जो ये गायें हैं ये भी खुद भी मरती हैं। अभी कैथल में जुलाई का महीना है, अभी तक 11 से 12 गायों की मौत हो चुकी है और 6 से 7 व्हीकल, जिसमें गाड़ी, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर, ये टूट चुके हैं। अभी डीसी साहब से मिले थे और हमारा एक सरकार से भी, प्रशासन से भी और नगर परिषद से एक सवाल भी है, जिसका हमें अभी तक कोई उत्तर ही नहीं मिला इसका कोई। इसका ये है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, उसकी व्हीकल टूटती है या बाइक टूटता है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? सरकार जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है, कौन जिम्मेवार है? क्योंकि आम आदमी सड़क पर जा रहा है या उसकी मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेवार कौन है? अभी तक न तो प्रशासन ने न ही सरकार ने इसका कोई हल ही नहीं निकाला, कोई उत्तर ही नहीं दिया कि कौन जिम्मेवार है, ताकि हम उसके आगे रो सकें जाके और अपनी बाइक या मोटरसाइकिल जो टूटी है उसका जुर्माना ले सकें। ऐसे कोई समाधान ही नहीं है। आज क्या डीसी साहब ने आश्वासन आपको दिया है? आज पहले तो हमने लेटर लिखा था, 2 मांग पत्र है हमारे। एक तो गोवंश को सड़कों से हटाया जाए और एक जो चाइनीज डोर है, चाइनीज डोर जो लोगों के गले में फंसती है, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पतंग टूट जाती है और वो सड़क पर गिर जाती है और आते जाते गले में फंस जाती है, और उसकी भी पाबंदी लगाई जाए। पिछली बार डी साहब ने एक्शन भी लिया था, कुछ पाबंदी लगाई थी, लेकिन लोग दुकानदार हैं फिर चलाने लग गए उसको। हमारे दुकानदारों से अपील है कि आपका बिजनेस भी नहीं खराब हो, चाइनीज डोर की जगह दूसरी डोर खरीदें आप। अगर मान लो वो टूट भी गई, किसी के गले में हाथ में फंस गई, तो वो टूट जाएगी, क्योंकि वो गले में फंस गई तो आदमी के आर पार भी निकल जाती है। पीछे दिल्ली में एक आदमी मरा है, कैथल में कई लोग घायल भी हुए हैं। हमने पहले ये बल्ड से लेटर लिखा था, तो डी साहब लेने से इनकार करे कि हम ऐसा लेटर नहीं लेंगे। तो फिर हमने पेन के साथ लिख कर दिया है और डीसी साहब ने हमारे सामने ही फोन किया है किसी अधिकारी के पास। 1 तारीख की दोबारा मीटिंग रखी है, भी 1 तारीख को 1 बजे मीटिंग है और उसमें हम ये मुद्दा रखेंगे। तो कुरुक्षेत्र की घटना देखिए, परसों एक महिला को किस तरह जो गाय हाँ बिल्कुल, मतलब बड़ी बुरी तरह से मारा और उसकी मौत हो गई। तो उस घटना से भी कहीं ना कहीं बिल्कुल। ये जो वीडियो चल रही है 3 दिन पहले के कुरुक्षेत्र की, और सभी के व्हाट्सएप में और टीवी पे दिखाई जा रही है, बड़े बड़े आज तक चैनल भी वो दिखाई गई थी। हम इसी को लेकर चले कि ऐसा हादसा कैथल में न हो, चोट लग रही है, आदमी मर रहे हैं, ये भी है। और कहीं कोई गाय जैसे सड़कों पर, बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि घर से अपनी खुद की स्कूटरी लेकर जाते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके घर वाले उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन उनको व्हीकल दे रखी है, उनके भी डर रहता है कहीं कि बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। और कोई गाय ऐसे एकदम से आ गई, कोई बड़ा आदमी तो शायद संभल भी सकता है, लेकिन बच्चे संभलना बड़े मुश्किल है। तो ये भी विनती है कि जितनी भी सड़कों पर गाय हैं बेसहारा घूम रहे हैं, कैथल में 31 वार्ड है, 4 से 5 हजार गायें और ये सांड घूम रहे हैं, इनको जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द इनको करे। अन्यथा 15 अगस्त के बाद हम सामाजिक संस्थाएं एक बहुत बड़ा निर्णय ले सकती हैं। हमारी बातचीत चली हुई है, अभी हम प्यार से सबको समझा रहे हैं, लेकिन फिर हम रोष करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, उसमें प्रशासन के भी कोई गुस्सा आएगा, हमारे को भी गुस्सा आएगा। तो हम बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। जी महिपाल जी, आप बताइए की मौत से मिले राजू डोहर के नेतृत्व। साथियों, आज अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि उपायुक्त महोदय से आज मिले और हमारे मुख्य रूप से 2 मुद्दे थे। एक मुद्दा था गौवंश की रक्षा और सुरक्षा हेतु, और दूसरा जो चाइना डोर से पतंग उड़ाए जाते हैं, इस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए। सबक लेना चाहिए कुरुक्षेत्र की घटना से। कुरुक्षेत्र की घटना से तो जरूर सोचना चाहिए, प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए कि ऐसी घटना कैथल में ना घटे।
और इसी तरह जो चाइना डोर को यूज में करते हैं, पिछली साल आप साथियों को पता होगा कि पुल पे एक बच्चे गुजर रहे थे तो चाइना डोर से गले में फंस गई और बुरी तरह घायल हो गया था वो। तो मैं समझता हूँ इससे प्रशासन को अब सबक लेना चाहिए। और जो चाइना डोर है इसके बजाय कच्ची डोर बरतो, कोई पतंग उड़ाने पाबंदी नहीं है, क्योंकि अगर 30 आएगी 15 अगस्त आएगा खूब पतंग उड़ेंगे, तो वो एंजॉय करें, मनाएं भी त्योहार को, लेकिन वो डोर सेफ हो, सेफ त्योहार हो और सेफ गौवंश हो और सेफ हम सारे सुरक्षित हों, इसी विषय को लेकर हम आए थे यहाँ पे। मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मैं बाकी तो हमारे महिपाल भाई ने और राजू जी ने बताई दिया आपको। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, टेंडर तो हर वर्ष हर साल शायद हर महीने होते हैं पशुओं को गौशालाओं में ले जाने के लिए, लेकिन उधर से फिर छोड़ दिए जाते हैं। उस पे कोई ऐसा काम किया जाए या तो उनके कानों में कोई टैग लगाया जाए, जिनको आप सड़कों से उठा के गौशाला में ले जाते हो फिर उनको रात को छोड़ दिया जाता है, तो बिजनेस का काम किया जा रहा है। इस पे कोई पाबंदी लगानी चाहिए सख्त से सख्त। तो कितना खतरनाक मानते हो जिस तरह से रात के अंधेरे में पशु सड़कों पर बैठे हैं? यह तो बहुत खतरनाक है और इससे खतरनाक ये है जो दिन में पकड़ लेते हैं और रात को छोड़ देते हैं, ये सबसे खतरनाक है। बिजनेस बना रखे भाई साहब। तो ये अधिकारी हैं या ये जो आप बता रहे हो दिन में पकड़ लेते हैं रात में? ये जो टेंडर होता है जिनका ठेकेदार होते हैं ये सभी मिली भगती होती है सभी की। ठेकेदारों में? हाँ।